वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज हफ्ते की दोपहर इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस एहतजाजी धरने में आम अवाम के साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ लीडरों, उलमा, मशाइखीन और शहर के मुअज़्ज़िज़ अफराद शिरकत किए हैं और वक्फ कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। JAC की अपील पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अपने अटूट इत्तेहाद का मुजाहरा पेश करते हुए बहरियों ने अपने बाशऊर होने का सबूत पेश किया। हाथों में प्लेकार्ड्स थामे हुए मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों के साथ साथ आम अवाम ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। पेश है इस खुसूस में धरना चौक पर मुनक्किद वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज की कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। बिल की लड़ाई में आपको पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दस्तूर ने एहतजाज का हक दिया और वो दस्तूर के एहतजाज के हक के तहत आपको इस बिल को वापस करने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई, एक बात याद रखिए, किसी शायर ने कहा, मैं खाने इकराम में दुनिया पीने नहीं देती, मैं खाने इकराम में दुनिया पीने नहीं देती, ना मर्द को दुनिया जीने नहीं देती, ना मर्द को दुनिया जीने नहीं देती। तो मर्दानगी का इजहार करना पड़ेगा और दस्तूर ने हक मर्द बनाया है, आपको बहुत बड़ी ताकत दी है। ये नामर्द आपसे आपका हक नहीं छीन सकती अगर आप उन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं, जमा हो रहे हैं, ये शहादत देते हैं कि इस सियाह कानून के हम खिलाफ हैं। जो हमारे मुल्क को दस्तूर है, जिस दस्तूर पे हम चलते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये सियाह कानून आपको देखते हुए रखा गया है कि आप कमज़ोर हो चुके हैं, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो हमको इस सियाह कानून के खिलाफ रोज़ निकलना है, जैसा कि हमारे किसानों ने निकला था और रोल बैक कराया था। मैं हैदराबाद की आवाम, बिलखुसूस तमाम डिस्ट्रिक्टों के आवाम से यही बोलूँगा कि इस मार्च का मकसद ये है कि हमारा जो एहतजाज है वो दिल्ली तक जाए और दिल्ली वालों को मालूम हो जो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये मुसलमान और सेकुलर हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जमा होने का खुसूसी मकसद ये है कि ये जो बिल निकाला गया है, इसके नुकसानात हमको मालूम होना चाहिए। हम अपने खुद के वक्फ जायदादों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने वक्फ इदारों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने मसाजिदों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने खानखाओं से महरूम हो जाएंगे, हम अपने आशुर खानों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने इमाम बाड़ों से महरूम हो जाएंगे, हम हमारे वक्फ के इंस्टीट्यूशनों से महरूम हो जाएंगे। ये सियाह कानून हमको पूछता है कि इस मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स है क्या? खुली कुतुब शाह के दौर की मस्जिद है, अकबर के दौर की मस्जिद है, बाबर के दौर की मस्जिद है, इसके डॉक्यूमेंट क्या आपके पास रहेंगे, क्या हमारे पास रहेंगे, क्या मस्जिद कमेटी के पास रहेंगे? लिहाजा ये बिल बहुत नुकसानदेह है हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। हम आज अपने लोगों से तो लड़ लेंगे, लेकिन अगर ये बिल हम पे मुसल्लत हो गया तो हम अभी से आप देख रहे हैं कि यूपी में क्या हालत हो रही है, यूपी में क्या है इसका रिजल्ट, अभी से ये बिल पे इंप्लीमेंट हो गया है। हम खुशफहमी में हैं कि इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरे भाई, सिर्फ 3 चीजों पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
दे, अल्लाह में इत्तेहाद दे। कि मैं और एक बात ये बोलूंगा कि इत्तेहाद की बहुत जरूरत है। आज इस प्रोग्राम के वास्ते कोई बोले कि मुश्ताक मलिक अरेस्ट हो गए, मुश्ताक मलिक को कहीं पकड़ लिया गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आप तमाम लोग देख रहे हैं, आप टीवी चैनल्स देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारी बहनें खवातीन आकर धूप में खड़ी हुई है, नौजवान लोग आके खड़े हुए, बुजुर्ग लोग, यहाँ पे बैठने की कुर्सी नहीं है, यहाँ पे बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तवक्कल अल्लाह और जज्बा है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप तमाम लोगों से 5 बजे तक का टाइम है, हैदराबाद से सेंटर ऑफ हैदराबाद में धरना चौक है, जमा होते जाइए, जमा होते जाइए। तो बराबर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, एसपी की रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट, इस शरीयत को बचाने की इस मुहिम में आप तमाम भी हिस्सा हो जाएं। मैं मेरे नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि बीजेपी और आरएसएस की तरफ से कितना प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास तेलुगु जुबान में वक्फ क्या है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या है, उसको बताने के लिए बहुत कम लोग मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ एहतजाज नहीं किया जाए, एहतजाज भी हम करेंगे, धरने भी देंगे, हर वो काम करेंगे जो इस बिल को वापस लेने के लिए हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। यहाँ से कुछ नौजवान ऐसे तैयार हो जाएं जो तेलुगु में इस कंटेंट को हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों तक पहुँचाए, इसकी जो हकीकत है उसको बताएं और ये बताएं कि हुकूमत को मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मुस्लिम दुश्मनी में इतनी गिरी हुई है कि वो रात के अंधेरे में वो इस कानून को पास करती है। तो मैं यहाँ से हमारे नौजवान दोस्तों के गुजारिश करता हूँ कि वो एहतजाज और धरने के साथ साथ इस प्रोपेगेंडे బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీతో కూడుకున్న ప్రభుత్వం ఈ వక్ఫ్ బిల్ పేరు మీద వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా ఈ భూములను కబ్జా చేద్దామని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళు నియతి ఏది లేని जी साहब, आज जो धरना चौक पे आज प्रोग्राम रखा गया है, इसके ऊपर क्या आपका ख्याल है? धरना चौक के ऊपर आज जो प्रोग्राम रखा गया है अभी आगाज़ होने को है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि इन धरनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और दूसरे बीजेपी स्टेट्स में फिल वक्त कई मसाजिद को नोटिस दी जा रही है, दीनी मदारिस को नोटिस दी जा रही है, पेपरात कागजात पूछे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के पेपर पूछ रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर जो आज आप ये तमाम तमाशे कर रहे हैं, ये जो हमारे मसाजिद है 400 साल पुराने, 500 साल पुराने, 600 साल पुराने मसाजिद हैं। अब आप इसके रजिस्ट्रेशन पूछ रहे हैं, जब तो उस ज़माने में तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, ना कोई हुकूमत थी, बादशाह थी, अंग्रेज़ों का दौर था, उससे पहले मुग़ल सल्तनत थी। अब आप आगे चार मीनार के कागजात पूछेंगे, ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का। आप तेलंगाना चीफ मिनिस्टर से हम मुतालबा करता हूँ कि वो असेंबली का सेशन, वनडे सेशन बुलाएं और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो है तेलंगाना के अंदर नाफिज ना करने का जो है एक बिल पास। अभी जो मौजूदा जो एक्ट है अभी तेलंगाना में, ये कौन सा एक्ट चल रहा है, 25 या 95? अभी सब रुका हुआ है, कोई भी एक्ट नहीं चल रहा। तो वक्फ बोर्ड की पूरा लूटम लाट मची हुई है, आप लोगों को पूरा मालूम है, सब लूट के खा जा रहे हैं। हाँ, कई बरसों से जो है वक्फ के रिकॉर्ड रूम बंद पड़ा केसीआर के दौर से आज तक, जिसके हाथ को जो लगा लेके भाग रहे। और कौन लोग हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम, मैं बोलना नहीं चाहता। तो रिपोर्टरों से तो कोई चीज़ छुपे भी नहीं है ना, आप लोग हैं तो हर जगह से निकाल लेते हैं, मैं बोला तो बदनाम होता। ये जो वक्फ एक्ट बनाया गया है ये काला कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस कानून को वापस लिया जाए। ये मुसलमाना ने हिंद के दस्तूरी हुकूक़ के बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम सड़कों पर उतर आएंगे और हम मुसलसल एहतजाज करेंगे। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो।